नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था हमने पिछले वीडियो में कि ये एक हमारी एसएमपीएस है जो कि एक आरओ की है। तो इसमें क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जब भी आपके पास कोई एसएमपीएस आती है तो उसकी जो स्विचिंग आईसी होती है, और यहाँ देखिए, और नहीं है तो मैं इसका एक अच्छा सा फ़ोटो खींच के डालूँगा इसके नंबर का। तो सबसे पहले इस आईसी का नंबर हमें रख लेना चाहिए लेके, क्योंकि हो सकता है टेस्टिंग टाइम पे किसी भी तरह से ये अगर ब्लास्ट हो जाए या कुछ भी तरह से उड़ जाए तो हम फिर नंबर कहाँ ढूंढेंगे, कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो एक ये इम्पोर्टेंट बात हो गई। दूसरी हो गई, कोल्ड स्टेप में आपको चेक कर लेना है कि कहीं कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, तो वो हम यहाँ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कोल्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बजर मोड में डालने के बाद जितने भी डायोड हैं उन्हें चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ नंबर आना चाहिए और पलट कर नहीं आना चाहिए। ठीक है, सही है। और ये अगर रिवर्स में यहाँ दो एक जैसे लगे हैं, आप नंबर पे ध्यान दें। सॉरी, इधर से लगेगा, रिवर्स उधर से पोलरिटी नहीं आ रही है। और इसको भी अगर चेक कर लें तो इधर से नहीं आ रही है और एक तरफ से आ रही है। ऐसा ही इसका भी एक तरफ से आ रही है, ठीक है, और दूसरी तरफ से नहीं आ रही है। तो इस तरह से हमारा ये सबसे पहले रेक्टिफायर टेस्ट हो गया। रेक्टिफायर के बाद में देख लेते हैं फ्यूज़ सही है कि नहीं। तो देखिए यहाँ फ्यूज़ सही दिखा रहा है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जो होती है वो देखनी पड़ेगी एक बार। तो यहाँ रेजिस्टेंस पे हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, मतलब कि ये हीटअप होकर रेजिस्टेंस बर्न आउट हो गई हो, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनती है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी वैल्यू हमें यहाँ शो नहीं हो रही है। जहाँ तक मुझे पता है ये एक लोअर वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है, तो 10 ओम से लेके 30 ओम के बीच में भी हो सकती है, या जो भी इसकी वैल्यू रही हो, क्योंकि यहाँ कुछ जली जली सी दिख रही है इसके लिए। अब ये टेस्ट हो गया, उसके बाद से फिजिकली हमें चेक कर लेना चाहिए कि हमारा क्या क्या इसमें जला हुआ है। तो पहले यहाँ मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। देखिए बैक साइड में जो पीसीबी थी हमारी, वो यहाँ कुछ हमें ट्रैक कुछ जले हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ भी देखिए एक बार हम फिर भी यहाँ जब हमारा जो कैपेसिटर होता है, जो हमारा ये कैपेसिटर लगा है मेन यहाँ पे, तो इसको हम चेक कर लें एक बार कि कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ कुछ वैल्यू शो की इसने, मैं और इधर कर लेता हूँ। तो यहाँ कुछ वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, दो कैपेसिटर लगे हैं पैरेलली, तो यहाँ तक मुझे सही लग रहा है। बाकी ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से है कि ये इससे फ्यूज़ के बाद में आप देखिए यहाँ से जो हमारी मेन इनकमिंग है लाइन की, उससे एक फ्यूज़ लगा हुआ है, और फ्यूज़ के साथ ही ये रेजिस्टेंस के थ्रू वापस रिटर्न लौट के यहाँ आया है। और यहाँ एक एनटीसी लगा है, एक एमओबी लगा हुआ है। ठीक है, तो यह एनटीसी है, एमओबी है, उसके बाद से एक फ़िल्टर है, और इतना सारा सिस्टम जो लगा हुआ है। तो ये सब समझने के लिए आपको इनपुट सेगमेंट वाला वीडियो देख लेना चाहिए, जो कि चैनल पे मैंने बनाया था। कि ये यहाँ पे लगा हुआ है कैपेसिटर, एक यहाँ लगा हुआ है, एक एमओबी है, एनटीसी है, रेजिस्टेंस है, और फ्यूज़ भी लगा हुआ है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ हो गई। तो चलिए अब हम इसे एक बार सप्लाई देंगे सीरीज़ में, फिर देखते हैं कि किस तरह से ये काम करती है। ठीक है, तो मैं इसे सप्लाई देने की तैयारी करता हूँ, फिर चेक करते हैं हम लोग कि कहाँ तक क्या बन रहा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसे तैयार। दोस्तों यहाँ मैंने सीरीज़ में कनेक्शन दे दिए हैं, रेजिस्टेंस बाईपास कर दी है। हमारे 2 पॉइंट जो थे वो यहाँ हैं, तो देखिए यहाँ एक दे दिया हमने यहाँ से जुड़ते हुए, और ये ऐसा होके रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ आया था, तो ये यहाँ दे दिया, यानी रेजिस्टेंस बाईपास हो गई है। सीरीज़ में कनेक्शन हम देंगे। ठीक है, तो सीरीज़ में देने के साथ ही हम देखेंगे कोई लैंप ग्लो नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। तो पहले हम एसी वोल्ट चेक कर लेते हैं। अब पीसीबी मुझे लगता है यहाँ ऑन हो गई है, क्योंकि कुछ आवाज़ आई है इसमें, लेकिन कटपट कर रही है ये भी। देखिए 250 वोल्ट, सॉरी मैं यहाँ रख लेता हूँ, 250 वोल्ट लगभग हमें यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है,
और अगर हम डीसी की बात करें तो कैपेसिटर पे हमें चेक कर लेना चाहिए कि कितना मिल रहा है। 342 43 क्योंकि प्लस इस तरफ है, यहाँ ले लेता हूँ मैं। तो सही मिल रहा है ये भी यहाँ पे। हालांकि पीसीबी ऑन हुई है और कुछ आवाज़ भी कर रही है ये, जैसा कि आप देख रहे हो। तो ये इसकी बजर है, बीप है जो आवाज़ कर रही है। तो बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा फॉल्ट नहीं निकला ऐसे इसमें। मुझे लग रहा था कि शायद ट्रैक जल गए हैं या फिर कुछ और कंपोनेंट ख़राब होंगे। तो यहाँ रेजिस्टेंस जली हुई है, बाकी ट्रैक रिपेयर कर देंगे हम। इसे बंद करता हूँ पहले। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ कंपोनेंट नहीं ख़राब निकले, क्योंकि जो हमारा ये है डीसी के लिए, उसे हम एक बार मल्टीमीटर में डाल के बजर मोड में चेक कर लेते हैं कि हमारी कंटिन्यूटी यहाँ तक बन रही है कि नहीं। कंटिन्यूटी बन तो रही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जल के और कुछ इस तरह से शो कर रहा है। तो इसे साफ़ करके हम एक बार एक वायर डाल के और इसे स्ट्रेंथ कर देंगे, और उसके साथ ही हम इसमें रेजिस्टेंस बदल देते हैं। फिर देखते हैं प्रॉपर वे में हम चेक करेंगे सही चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इतना कर लेता हूँ मैं पहले काम, फिर उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ ये रेजिस्टेंस है जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें समस्या ये है कि जलने की वजह से बीच के दो कलर हमें नहीं दिख रहे हैं कि कितने ओम की है। लेकिन फिर भी हम इसमें 10 ओम और 2 वॉट की डालेंगे रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद देखते हैं कि कैसा इसमें रिजल्ट आता है, चलता है या नहीं चलता है। ठीक है, जनरली हम लोग पीसीबी देखते हैं तो उनमें यहाँ वैल्यू लिखी रहती है रेजिस्टेंस के नीचे, या फिर कोई भी कंपोनेंट होता है तो वहाँ लिखा रहता है। लेकिन ये एक ऐसी पीसीबी है जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगी हुई है और यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है। तो हम लोग यहाँ गैस भी नहीं कर सकते कि ये जो रेजिस्टेंस है कितने वोल्ट और कितने नंबर की है। तो इसकी वैल्यू हम देखते हैं कैलकुलेट करके, अगर नहीं होता तो लगा के फिर देखेंगे, अगर नहीं काम करेगी तो फिर दूसरी लगाएंगे। तो यहाँ मेरे पास ये रेजिस्टेंस है और इसको हम लगा के चेक कर लेते हैं, उसके बाद से देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ पर गौर से देखें, अगर मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और देखिए यहाँ पे ये ट्रैक जो है वो यहाँ देखिए ये कट गया है इस वाले फ्रंट से, पूरा हमें करंट नहीं यहाँ तक मिलेगा और ये आपस में शॉर्ट होने की स्थिति भी है। तो इसे साफ़ करके और इन पर एक अलग से जंपर बना के डालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जंपर यहाँ से होते हुए हमारा इस पर भी कनेक्ट होगा और फिर लास्ट में यहाँ तक जाके कनेक्ट होगा। तो ये मैं कर लेता हूँ, फिर देखते हैं आगे दिखा के, फिर कंप्लीट करके तब आगे का प्रोसेस देखेंगे हम लोग। पीसीबी क्लीन करने के बाद देखिए अब थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा होगा कि यहाँ किस तरह की समस्या बनी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजिए पूरा क्लीन थोड़ा दिख रहा होगा। मैं इसे सोल्डर करके कंप्लीट कर लेता हूँ पहले अब। तो यहाँ पीसीबी मैंने ट्रैक जो है जंपर कर दिए हैं और ये हिसाब से किए हैं कि कहीं शॉर्टिंग ना हो। फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार कि कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे तो हमारी जंपर सही है, इधर वाला भी सही है, आपस में शॉर्ट नहीं है। और मेन लाइन पे अगर हम चेक करें जो हमारा इसका इनपुट वाला सेगमेंट है, तो यहाँ ये दोनों पॉइंट दिए हुए हैं। तो यहाँ भी कुछ वैल्यू शो नहीं करता है, लेकिन चलिए हम एक बार सोल्डर करके इस वायर को इस जगह पे, क्योंकि ये वाला तो सही जगह है, इस वाले को हम यहाँ सोल्डर कर लेते हैं क्योंकि हमारा फ्यूज़ जो है वो यहाँ से यहाँ आया है। देख लीजिए, इस पर सोल्डर करके हम देखते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ फाइनली हमने जोड़ दिए हैं कनेक्शन और इसे मैं सीरीज में ऑन करता हूँ। अब इसमें कोई एलईडी तो नहीं है। देखिए रिले ऑन हो गई है, कट कट की कुछ आवाज़ आई थी, एक बार फिर से आपको आवाज़ सुनाई दी होगी। शायद कोई सेंसर को डिटेक्ट करती है ये या कुछ भी, तो उसकी वजह से अभी अलार्म आने लगेगा इस पर।
पीप 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 ऐसे करके चिल्लाती रहेगी फिर। यानी कि हमारी एसएमपीएस अब सही हो गई है ये, और टोटली जहाँ वायर लगने चाहिए थे वहीं लगे हैं। देखिए ये अलार्म दे रही है यहाँ से, तो ये कंप्लीट सही हो चुकी है। समझ गए होंगे आप लोग, इसमें हालांकि कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन किसी एसएमपीएस में जब ज़्यादा आएगा तो हम लोग ज़्यादा भी देखेंगे। तो ये था आज का वीडियो। अगली वीडियो में कुछ और लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल।